हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। आज हम यहाँ पर यूपी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है वो सारी चीज़ें हम अच्छे से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है इसका सिलेबस। यहाँ पर कुछ उतने ठीक तरीके से नहीं दिया गया, इसको हम काफ़ी अच्छे से डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले दिया है इसमें शारीरिक शिक्षा की सिद्धांत और शिक्षा मनोविज्ञान, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एजुकेशन और साइकोलॉजी। इसके अंदर क्या चीज़ें पढ़नी है, इसमें देखिए शारीरिक शिक्षा की परिभाषा, उद्देश्य और लक्ष्य यानी डेफिनेशन और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिर दूसरा है शारीरिक जैविक आधार, बायोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसके अंदर वंशानुक्रम एवं वातावरणीय गुण। फिर दूसरा है पुरुषों और महिलाओं में अंतर, यानी कि यहाँ पर आपको पर्सनैलिटी की क्लासिफिकेशन पढ़नी है शेल्डन और क्रैशमर्स के द्वारा जो दी हुई है। ठीक है, और भी कईयों ने इनकी पर्सनैलिटी की क्लासिफिकेशन दी है, लेकिन यहाँ पर शेल्डन और क्रैशमर के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है उसके आधार पर हमको पुरुषों और महिलाओं में अंतर, बच्चों के विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण के क्या प्रभाव रहते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़नी है। फिर है शारीरिक शिक्षा के सामाजिक आधार, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसके अंदर परिवार, समुदाय, विद्यालय, इन सब के बारे में पढ़ना है। फिर अगला है शारीरिक शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत अंतर, मोटिवेशन या प्रेरणा, सीखने के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, सीखना स्थानांतरण करने के क्या नियम होते हैं, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ये चीज़ें इसमें दे रखी हैं सिलेबस में। और शारीरिक शिक्षा के संगठन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू फिजिकल एजुकेशन, जैसे कि यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन है, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल है, लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान है, और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, शारीरिक शिक्षा के संगठन है, वो सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है। और और इसमें पर्यवेक्षण संगठन का क्या अर्थ होता है, शासन, शारीरिक शिक्षा के महत्व और निर्देशन के सिद्धांत है। फिर शारीरिक शिक्षा की सुविधाएं और उनका स्तर, जैसे खेल के मैदान है, व्यायामशाला है, यंत्र कर्मचारी, नेतृत्व या लीडरशिप, समय सारणी या टाइम टेबल का निर्माण या वित्तीय बजट। विधि का अर्थ और उसके महत्व और उसको प्रभावित करने वाले कौन से तत्व होते हैं, लेसन प्लान के बारे में पढ़ना है। और फिर टूर्नामेंट्स के अंदर क्या चीज़ें पढ़नी है, नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होते हैं, ये सब पता होना चाहिए, लीग टूर्नामेंट और इंट्रामुरल एंड एक्स्ट्रामुरल। फिर है कोचिंग के सिद्धांत, इसके अंदर गेम्स रहेंगी। फिर गेम्स के अंदर गेम की हिस्ट्री, ग्राउंड की मेजरमेंट और मार्किंग कैसे करते हैं, और फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं, और गेम के रूल्स, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। जैसे गेम्स में देखिए फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, खो खो और एथलेटिक्स के रूल्स, हिस्ट्री, मेजरमेंट, इक्विपमेंट, सारी चीज़ें इनके बारे में पढ़नी है। और इसके अलावा खेलों के जो अधिकारी होते हैं इनके क्या कर्तव्य होते हैं, ऑफिशियल की क्या ड्यूटीज़ होती हैं, और कोचेज़ का क्या व्यक्तित्व होना चाहिए, पर्सनैलिटी होनी चाहिए, या उसके कौन से गुण या योग्यता, क्वालिटीज़ उनकी होनी चाहिए। फिर अगला टॉपिक है एनाटॉमी एंड एक्सरसाइजेज, जिसके अंदर क्या चीज़ें पढ़नी है, शरीर की रचना की व्यवस्था, शरीर की मांसपेशियों के प्रकार और उनका अंतर यानी कि मस्कुलर सिस्टम पढ़ना है, रक्त संचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसमें सेंसरी ऑर्गन, ठीक है, विशेष संवेदन अंग जैसे त्वचा, आँख, नाक, कान एक्सेट्रा, और इन सब पर व्यायाम का क्या प्रभाव पड़ता है। वही बोला गया है कि जो रक्त संचार या श्वसन तंत्र पर व्यायाम का क्या प्रभाव पड़ता है, या मांसपेशियों में क्या परिवर्तन होते हैं, और इसमें किन्सोलॉजी से क्या टॉपिक दिए हुए हैं, इसमें किन्सोलॉजी की क्या भूमिका होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है, शरीर और जोड़ों की संरचना किस तरह की होती है, ठीक है, यानी जॉइंट्स और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ना है, शरीर की मूलभूत गतियाँ या जॉइंट मूवमेंट्स क्या होते हैं। फिर स्पोर्ट्स मेडिसिन से क्या टॉपिक है, खेल चिकित्सा, इसमें खिलाड़ियों की सामान्य चोटें, कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में, खिलाड़ियों की चोटों की देखरेख या जल निदान, विद्युत निदान। फिर है स्वास्थ्य शिक्षा, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं, इसमें स्वास्थ्य क्या होता है, उसको प्रभावित करने वाले कौन से तत्व होते हैं। उसके बाद इसमें डिजीज़ दी है, कम्युनिकेबल डिजीज़ या संक्रामक रोग, जैसे टीबी है, कुष्ठ रोग है, निमोनिया है, काली खांसी, प्लेग,
और भी बहुत से संक्रामक रोग है, कोई वायरल होते हैं, कोई बैक्टीरियल होते हैं, कोई फंगल होते हैं। फिर व्यक्तिगत स्वच्छता, सार्वजनिक स्वच्छता, प्रशासन, विद्यालय, स्वास्थ्य कार्यक्रम और उनकी क्या समस्याएं हैं, और संतुलित आहार, बैलेंस्ड डाइट क्या, और फिर लास्ट में है मनोरंजन या रिक्रिएशन। इस उसके अंदर मनोरंजन की परिभाषा या डेफिनेशन, स्कोप या इम्पोर्टेंस, और फिर योजना, नियोजन, नेतृत्व या लीडरशिप, मनोरंजन के लिए कैंप लगाना, कैंप के प्रकार क्या होते हैं, कैंप की स्थिति, कार्यक्रम और मूल्यांकन। और इसके बाद और दो टॉपिक हैं। एक है भारत की स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात शारीरिक शिक्षा में शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु संस्थान कौन कौन से हैं। और लास्ट है इसमें खेल पुरस्कार या स्पोर्ट्स अवार्ड, जैसे अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, और भी जो खेलों में अवार्ड्स होते हैं यानी खेल पुरस्कारों के बारे में पढ़ना है। ये इस तरह से टॉपिक दिए हुए हैं, इनसे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे स्पोर्ट्स अवार्ड का है कि प्रेजेंट टाइम का भी पूछ सकते हैं कि अभी अभी अगर किसी को खेल पुरस्कार दिए गए हैं तो वो उनके नाम पूछ सकते हैं, या उनके बारे में दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि द्रोणाचार्य अवार्ड किस लिए दिया जाता है। इस तरह से किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा। आप सबको एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिए।